हाल ही में पाकिस्तान के ही पूर्व एयर मार्शल ने कबूल किया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके देश में तबाही मचाई। एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा कि 10 मई को भारतीय सेना ने लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। अख्तर के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल ने ही भोलारी एयरबेस पर तबाही मचाई थी और AWACS को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो चलिए जानते हैं कि इस मिसाइल को क्या खास बनाता है। भारत के इस हमले में पाकिस्तानी वायुसेना के 6 कर्मचारी मारे जाने की भी खबर आई थी। ब्रह्मोस की मारक क्षमता और सटीकता एकदम फिक्स है, जो अपने टारगेट से किसी भी कीमत पर भटक नहीं सकता। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। आइए समझते हैं कि ब्रह्मोस में नेविगेशन के लिए किस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। पिछले साल ही भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंटरफॉर्मेट्रिक फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। ब्रह्मोस में INS का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है जो बाहरी संकेतों जैसे GPS के बिना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दिशा और गति को मापता है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन स्थितियों में बेहद उपयोगी होती है जहां बाहरी संकेत उपलब्ध नहीं होते। यहां जानबूझकर जाम किए जाते हैं। INS में सामान्यतः गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स होते हैं जो मिसाइल की दिशा और गति में हो रहे बदलाव को मापते हैं। पारंपरिक यांत्रिक गायरोस्कोप में घूमते हुए भाग होते हैं जो समय के साथ घिसते हैं और इनकी सटीकता में भी कमी आ सकती है। इसके विपरीत फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप यानी FOG में कोई भी चलता हुआ हिस्सा नहीं होता। INS एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, इसीलिए नेविगेशन के लिए किसी बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। सबसे पहला आता है इसका अत्यधिक सटीकता, यानी ये प्रणाली मिसाइल को बेहद सटीक दिशा में ले जाने में सक्षम होती है, जिससे टारगेट को एकदम सटीक तरीके से हमला किया जा सकता है। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट और हल्की, यानी कि इसका आकार और वजन पारंपरिक सिस्टम से कम होता है, जिससे ये मिसाइल में आसानी से फिट हो जाती है। इसके बाद आता है इसके बिना मूविंग पार्ट्स किए हमला करने की क्षमता, यानी चलायमान हिस्सों की अनुपस्थिति से ये प्रणाली ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद होती है। इसके बाद सबसे अहम आता है इसका विकट परिस्थितियों में भी कामयाब हमला करने की क्षमता, यानी अत्यधिक गति और तापमान में भी ये INS बेहतरीन प्रदर्शन करता है। ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, लेकिन FOG आधारित INS के जुड़ने के कारण बिना GPS के भी बेहद सटीकता से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी और कमाल का टारगेट अचीव करेगी, यानी जैमिंग या साइबर हमले की स्थिति में भी अपना रास्ता नहीं भूलती है। इससे इस मिसाइल को पूरी दुनिया में सबसे सटीक और सबसे ज्यादा घातक मिसाइल बना दिया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।